Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine. You all have enjoyed your vacation. Vacation enjoy किया आपने? Now again we will start our online class, that is EVS class first part 2 chapter number 15 being safe. So students, today we will read the part 2 of this chapter. In the first part what we have read, first part में हमने क्या पढ़ा था? हमने भी सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। काहे की सेफ्टी के बारे में कि जो शार्प सेफ्टी रूल्स एट होम में हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें जो शार्प चीज़ें होती हैं जैसे नाइफ़ होती है, फिर सीजर्स होती हैं, कैंची, ब्लेड होते हैं, उनको हमें टच नहीं करना, उनको हमें खुद यूज़ नहीं करना है। अगर ज़रूरी है यूज़ करना तो हमें किसकी हेल्प लेनी है? अपनी एल्डर्स की हेल्प लेनी है। हम किचन में जाते हैं तो हमें वहाँ पे गैस स्टोव्स को अपने से स्टार्ट नहीं करना है, कैंडल्स को अपने आप नहीं जलाना है। क्यों? क्योंकि उससे हम जल सकते हैं। देन व्हेन वी गो इन द पार्क वी शुड नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। हम पार्क में या बाहर कहीं जाते हैं तो हमें अनजान लोगों से बातें नहीं करनी और ना उनसे कोई चीज़ें लेनी है। नाउ वी विल स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज़ इन द पार्ट 2? सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल बस. अभी स्कूल बस में कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो मैंने नॉट ओनली इन द स्कूल बस, खाली स्कूल बस में नहीं, अगर आप वैन में जाते हो, अगर आप ऑटो में जाते हो, वहाँ पे भी आपको ये रूल्स को फॉलो करना है. क्यों? क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है. अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको कभी भी कोई एक्सीडेंट फेस नहीं करना पड़ेगा, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. Now you can see on the screen safety rules in the school bus. Now we are going to read about it. We should not climb up or get down from a moving bus. We should not put our hands out of the windows of a moving bus. अब क्या है? We should not climb up. अभी जब बस चल रही होती है ना तो हमें बस में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ना हमें बस के में ऊपर चढ़ना चाहिए, ना बस से नीचे उतरना चाहिए. चलती हुई बस में हमें ये काम नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम चलती हुई बस में चढ़ेंगे या उतरेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि हमारा पैर बस के टायर में फंस सकता है, हमारा पैर टूट सकता है, हो सकता है कि हमारा पैर ही कट जाए, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. एंड वी शुड नॉट पुट अवर हैंड्स आउट ऑफ द विंडोज़ ऑफ अ मूविंग बस. अभी जो बस चल रही होती है और अगर आप खिड़की के पास बैठे हुए हो तो आपको उसमें से अपने हाथ को, सर को बाहर नहीं निकालना चाहिए. क्यों नहीं निकालना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे भी जिस बस में आप बैठे हो उसके बाजू से भी रोड के ऊपर दूसरे ट्रक और बस निकल के जाते हैं ना, तो उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका हाथ कट सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपको जो विंडो की में जो ग्लास लगे हुए होते हैं वो ग्लास लग सकता है. इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम बस में विंडो की सीट पे बैठते हैं तो हमें केयरफुली बैठना है, हमें उसमें से हाथ और सर को बाहर नहीं निकालना है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू गॉट. सो व्हाट वी हैव टू डू, चलती बस से हमें चढ़ना और उतरना नहीं है, और जब भी हम खिड़की के पास, बस में खिड़की के पास बैठें तो हमें उसमें से अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना है. नाउ वी विल गो फॉर अ क्विक क्वेश्चन. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द क्विक क्वेश्चन इज देयर. डू यू नो अबाउट सेफ्टी बेल्ट्स? Find out why should we wear them while traveling in a car. आपको अभी पता है सेफ्टी बेल्ट्स किसको बोला जाता है? जब भी आप कार में बैठोगे तो उसमें एक बेल्ट दिया होता है. सीट में आप बैठोगे तो सीट के साथ में बेल्ट लगा होता है. उस बेल्ट को से हमें अपने आप को टाई करना होता है. क्यों लगाते हैं वो सीट बेल्ट? ताकि कभी भी अगर बस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो या एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगाया जाए तो हम क्या है, हम अपने आप को सेफ़ रख सकें. वो सेफ्टी के लिए होता है. उससे क्या होगा, अगर बाई चांस अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको कोई चोट नहीं आएगी. आप सीट बेल्ट के साथ में बैठे हुए रहोगे, आप टाई रहोगे बेल्ट के साथ में, तो आपको कोई भी चोट नहीं लगेगी. अगर सीट बेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट होता है, तो आप कार से बाहर भी गिर सकते हो. आपको सामने कार में जो कार का जो बोनट होता है या उसका स्टीयरिंग होता है वो आपको उससे लग सकता है. पर अगर आप सेफ्टी बेल्ट पहने रहोगे तो उससे आपको चोट नहीं लगेगी. तो सेफ्टी बेल्ट का ये काम होता है. एंड वेयर यू फाइंड द सेफ्टी बेल्ट? दी सेफ्टी बेल्ट्स आर फाउंड इन द
कार, दीज आर स्पेशली गिवन इन द कार, इसके कार के अंदर इनको दिया जाता है ताकि कार में ट्रेवल करने वाले सेफली ट्रेवल कर सके, सेफ्टी बेल्ट को लगा सके। सो स्टूडेंट्स नाउ यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया ना कि कार में सेफ्टी बेल्ट क्यों दिए जाते हैं, ताकि हम उसमें एक्सीडेंट के साथ टाइम पे हम अपने आप को सेफ कर सकें। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। स्कूल में सेफ्टी रूल्स को हमें कैसे फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है, हमें उसके बारे में हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सो बिफोर वी डू द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको रीड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्कूल के अंदर के सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं। जब आप स्कूल में जो सीढ़ी होती है उसमें चढ़ते उतरते हो तो उसमें आपको दौड़ना नहीं है, आपको किसी को पुश नहीं करना है, और आपको कभी भी कॉरिडोर्स, जो स्कूल के अंदर कॉरिडोर्स होते हैं उसमें दौड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप दौड़ के जाओगे तो माइट बी पॉसिबल कि आप स्लिप हो जाओ, आप गिर जाओ, आपको चोट लग सकती है। ओके स्टूडेंट, सो विच सेफ्टी रूल्स वी हैव टू फॉलो इन द स्कूल, नाउ वी विल रीड अबाउट इट। अभी आपको देखने को मिलेगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो कि जो बॉय है वो क्या कर रहा है, जो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं स्कूल के अंदर, वो उसमें दौड़ रहा है। आपने देखा ना, आपको दिख रहा है, आपने टेक्स्ट बुक खोली है तो उसमें देख रहे हो ना आप, पेज नंबर 80 में आप देख रहे हो कि बॉय क्या कर रहा है, सीढ़ी से दौड़ के नीचे आ रहा है। तो इज़ इट अ करेक्ट वे, ये करेक्ट तरीका है सीढ़ी से उतरने का? नो, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। क्यों रॉन्ग वे है? वो दौड़ के आ रहा है, अगर वो अपने आप को संभाल नहीं पाया तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, तो उसको मुंह में चोट लग सकती है, हाथ में चोट लग सकती है, पैर में चोट लग सकती है। सो दिस इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ वॉकिंग इन द स्टेयर्स। अभी आप आपकी टेक्स्ट बुक में देख रहे हो ना कि जहाँ ये पिक्चर बनी है उसके नीचे एक बॉक्स बना है और उसमें क्रॉस लगा हुआ है, रॉन्ग बना हुआ है, मतलब दिस इज़ अ रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है, हमें ऐसे स्टेयर्स पे दौड़ना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल डू द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो सेफ्टी रूल्स ऑफ अबाउट द स्कूल्स के बारे में जो लिखा है हम उसको रीड करेंगे। नाउ द सी द फर्स्ट वन, वी शुड नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स, वी शुड नॉट पुश ईच अदर और फाइट ओवर सीट्स। अभी हमें क्या करना है, जो कॉरिडोर्स होते हैं और सीढ़ियाँ होती हैं जो स्कूल में, उसमें हमें दौड़ना नहीं है। क्यों नहीं दौड़ना है? क्योंकि अगर हम दौड़ेंगे तो हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। वी शुड नॉट पुश ईच अदर, हमें एक दूसरे को धक्का नहीं मारना है। हमें एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो क्या होगा कि जिसको हमने धक्का मारा है वो गिर सकता है, उसको भी चोट लग सकती है, उसको सर में चोट लग सकती है, हाथ पैर में चोट लग सकती है। और हमें सीट्स के ऊपर, जो हमारे क्लासेस में बेंचेस होती हैं ना जिस पे हम बैठ के पढ़ाई करते हो, जिस पे आप लोग बैठते हो पढ़ाई करते हो, उन सीट्स के ऊपर भी बैठ के आपको लड़ाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वो बेंचेस क्या होती हैं, आयरन की, बहुत सारे स्कूलों में आयरन की बनी हुई होती हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, बेंचेस में आपको बच्चे, आपने जिसको पुश किया है उसको चोट लग सकती है, और उसको हाथ पैर में भी चोट लग सकती है। तो हमें क्या करना है, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें कॉरिडोर्स में दौड़ना नहीं है, स्टेयर्स में नहीं दौड़ना है, हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना है, क्योंकि ये बैड हैबिट है और इससे दूसरे को नुकसान होता है। और आज हम किसी को पुश करेंगे तो माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट टाइम ही और शी विल ऑल्सो पुश टू अस। अभी हमने किसी को पुश किया आज, कल हो सकता है वो हमें पुश कर दे। और whenever you are sitting in the classes, so you won't have to fight over the seats, you should not supposed to fight over the seats. So students, what we have read, that we should not run in the corridors, we should not run on the stairs, and we should not push each other, and we should not fight over the seats. Now see the next one, we should not throw things on the floor of the classroom, someone might slip and fall. Now what we should not do, हमें क्लासरूम के अंदर क्या नहीं करना है, कोई भी चीज़ हमें क्लासरूम में थ्रो नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल, इरेज़र, देन योर कंपास बॉक्स, देन योर कलर पेंसिल्स, नॉट योर वाटर बॉटल, इवन यू वोंट हैव टू थ्रो द वाटर ऑल्सो। आपको फ्लोर पे जो आप पीने के लिए पानी लेके आते हो ना वाटर बॉटल में, आपको उसको भी नहीं गिराना है, कोई भी चीज़ आपको थ्रो नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है?
हो सकता है कभी जो आपने थ्रो किया, आपके क्लासमेट ने, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे ने उसको नहीं देखा और वो उसके ऊपर चल के निकल गया, तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगा, स्लिप होके वो गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है. सो what we have learned that we should not throw things. हमें कोई भी चीज़ जो है क्लासरूम के फ्लोर में नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि वो बैड हैबिट भी है और उससे हमारे साथ पढ़ने वाले जो क्लासमेट्स होते हैं उनको नुकसान हो सकता है. समवन माइट स्लिप एंड फॉल, कोई भी स्लिप होके गिर सकता है. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल? दैट वी शुड नॉट रन इन द कॉरिडोर. हमें कॉरिडोर में दौड़ना नहीं है, हमें स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे नहीं दौड़ना है, हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है, हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी है, क्लासरूम में कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है, उससे क्या होगा, दूसरा कोई भी स्लिप होके गिर सकता है. नाउ द नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. सेफ्टी रूल्स स्कूल के अंदर कौन से, व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. रोड में जो हम चल के जाते हैं ना, आप कहीं भी रोड पे चल के जाते हो तो वहाँ पे हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, हमें उसके बारे में पढ़ना है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी विल सी द पिक्चर of the safety rules, which rules are followed on the road. We will first see the pictures, then we will do the reading of the textbook. Okay student, so road you all understand. road आपको पता है ना, जिस पे आप चल के स्कूल आते हो, फिर आप कहीं बाज़ार जाते हो तो रोड पे चल के जाते हो, या मम्मी के साथ कहीं पे भी आसपास जाते हो तो रोड पे चल के जाते हो ना, तो वहाँ कौन से रूल्स फॉलो होंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ सी द, यू कैन सी द पिक्चर. पिक्चर में आप देख रहे हो बच्चों ने क्या पहना है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो कहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द स्कूल. और आप नीचे देख सकते हो पिक्चर में बॉक्स बना है और बॉक्स में राइट टिक किया हुआ है. इट मीन्स दैट दिस इज़ अ करेक्ट रूल. मतलब ये जो बच्चे कर रहे हैं ये सही काम है. वो लोग क्या कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर से रोड वो क्रॉस कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं. और कौन से रूल्स उनको सामने वो क्या देख रहे हैं, वहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट बनी हुई है, ट्रैफिक लाइट बनी हुई है, उसको देख के वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. और ऑन विच दे आर वॉकिंग, किसके ऊपर वो वॉक कर रहे हैं, दे आर वॉकिंग ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग. आप भी रोड पे जब कभी चल के मम्मी के साथ जाते हैं तो आपने देखा है ना, जेब्रा क्रॉसिंग होती है. और जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होती है, जो लोग पैदल चलते हैं ना उनके लिए बनाई जाती है. वो उसके ऊपर से वो रोड को क्रॉस करते हैं. नाउ वी विल रीड द टेक्सचुअल रीडिंग. We should always use a zebra crossing to cross the road. We must follow the traffic lights and cross the road only when the traffic light is red. अभी हमें क्या करना है, हमें हमेशा जब कभी भी रोड क्रॉस करनी है तो हमें क्या करना है, किसको क्या फॉलो करना है, वी शुड ऑलवेज यूज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग. हमें एक ये रूल है, रोड का रूल है, ये सेफ्टी रूल है कि पैदल चलने वालों को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए. और हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा रोड के ऊपर जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जिसमें रेड कलर की लाइट होती है, येलो होती है और ग्रीन कलर की लाइट होती है, तो उसके भी रूल्स होते हैं, उन लाइट के भी रूल्स होते हैं. अभी आगे आपको इसमें मैं बताऊँगी. तो उन रूल्स को हमें फॉलो करना है. और जब वो लाइट जो होती है ना, उसमें ट्रैफिक लाइट में आप देखोगे, आपने पिक्चर में देखा, आप टेक्स्ट बुक में भी देख रहे हो ट्रैफिक लाइट बनी है, तो वो ट्रैफिक लाइट में जब वो रेड कलर की होती है तो जो पैदल चल रहे होते हैं उनको उसी समय जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना होता है. कौन से कलर की, जब लाइट रेड कलर की होती है तब वो व्हीकल्स को रोक दिया जाता है और रेड जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना होता है. Running or playing on the road may lead to accident. We must not play on the roads. और running और playing, अभी रोड पे दौड़ना और खेलना ये दोनों ही गलत चीज़ है. गलत है ना बच्चों, इज़ इट रॉन्ग ना? ओके, येस इट इज़ रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है, उससे क्या होगा, आप अभी रोड में दौड़ रहे हो या रोड पे खेल रहे हो तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है. ओके स्टूडेंट, when you are playing on the road, so what happened at that time, only any vehicle come, any car, any bus or truck come, so they will hurt you. वो आपको धक्का मार के जा सकते हैं.
सो वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड्स। तो हमें क्या करना है, रोड के ऊपर नहीं खेलना है। नाउ ऑन द स्क्रीन, अभी आप स्क्रीन में देखो, पिक्चर देखोगे, उस पिक्चर में देखो रॉन्ग क्रॉस का निशान बना हुआ है, मीन्स दिस इज़ अ रॉन्ग वे। ये क्या है, ये गलत तरीका है, हमें ऐसे रोड पे नहीं खेलना चाहिए। आप देख रहे हो ना पिक्चर में कि बच्चे जो हैं रोड के ऊपर खेल रहे हैं और उनके सामने से आप देख रहे हो एक कार निकल के आ रही है। तो अभी क्या होगा, वो कार अगर अपने कार वाले ने कार नहीं रोकी तो उसमें क्या हो जाएगा, उन बच्चों का एक्सीडेंट हो जाएगा। सो वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। नाउ यू कैन सी द क्विक क्वेश्चन। Zoya has to cross the road. The traffic light is green. Is it safe for her to cross the road? अभी जोया को रोड क्रॉस करनी है और जो ट्रैफिक लाइट है उसमें कौन सा कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है। तो क्या वो सेफ़ है जोया के लिए रोड को क्रॉस करना? इज़ इट सेफ फॉर हर टू क्रॉस द रोड? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि हमें जब भी रोड क्रॉस करनी है तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, वो जब रेड कलर का होगा तो ही हमें रोड क्रॉस करनी है। अभी जोया को रोड क्रॉस करनी है तो कौन सा ट्रैफिक सिग्नल में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो क्या उसके लिए सेफ़ है, रोड क्रॉस करना सेफ़ है? सो यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, तो आपको मुझे ये आंसर देना है कि जोया अगर ग्रीन लाइट में रोड क्रॉस करेगी तो क्या उसके लिए वो सेफ़ है? सो यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो यू विल राइट इट इज़ सेफ़ और नॉट। उसके लिए रोड क्रॉस करना सेफ़ है या नहीं, ये आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नाउ यू कैन ऑन द स्क्रीन यू कैन सी देयर इज़ अ ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा है आपको। फर्स्ट वन देखो रेड कलर का है, रेड मीन्स स्टॉप, येलो का मतलब वेट और ग्रीन का मतलब ग्रो। सो दीज आर द रूल्स फॉर द ट्रैफिक लाइट्स। नाउ